कंजक्शन क्या कहते हैं कि ये कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जुमले को अस्सलामुअलैकुम। अब तमाम को यानी टीचर के प्लेटफॉर्म पर मैं दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज से हम अपनी टेंसेस की सीरीज का आगाज करेंगे। अब ये सीरीज आपके लिए क्यों जरूरी है, स्पेशली मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके जो ग्रामर में है वो तमाम टेंसेस पर ग्रामर का जो पोर्शन होता है उसमें टेंसेस भी आते हैं, फिर पार्ट ऑफ स्पीचेस के बारे में भी पूछा जाता है। तो इस सीरीज में हम इंशाअल्लाह पार्ट ऑफ स्पीचेस भी कवर करेंगे, सिंपल टेंसेस भी कवर करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी कवर करेंगे और नथिंग देन लेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर भी बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो मेरे साथ बने रहिए, इंशाअल्लाह सीरीज में बहुत ज्यादा आपको मजा भी आएगा और बहुत ज्यादा सीखने को भी मिलेगा। यही नहीं, इंटरमीडिएट और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा मुफीद साबित होगी सीरीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीचेस की, लेकिन टेंसेस पर तो हम फिर जाएंगे, मगर पहले आपको थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीचेस होती क्या है। अब देखें, एक टेंस है जो है ही प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब ये एक टेंस है, इसमें 3 लफ्ज है, ही प्लेज क्रिकेट। मैं लिख देता हूं, चल, ही प्लेज क्रिकेट। यकीनन कल के मैच के बाद से इससे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है लिखने, लिख लेते हैं मगर तब चले, ही प्लेज क्रिकेट। अब ये 3 लफ्ज है, ही प्लेज क्रिकेट। अब इन तीनों लफ्जों को अगर हम पार्ट ऑफ स्पीचेस की टर्मिनोलॉजीज में देखें तो इनके कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ स्पीचेस निकलेंगे। एक तरीके के पार्ट ऑफ स्पीचेस है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। अब ये ही है, अब ही किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं फिर बताऊंगा। प्लेस किसको रिप्रेजेंट करता है, इन आर्टों में से किसी न किसी को रिप्लेस कर रहा होगा। और क्रिकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी न किसी को कर रहा होगा। तो ये तमाम बातें यानी इन तमाम को, ये तमाम लफ्ज किसी न किसी ऐसे पार्ट ऑफ स्पीचेस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जो हम टेंसेस में यूज करते हैं और उसकी टर्मिनोलॉजीज पार्ट ऑफ स्पीचेस कहलाती है। यानी मिसाल के तौर पर ये ही है, क्या है, ही है, ही आपका बनता है प्रोनाउन। ही क्या होता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन है वो नाउन जो प्लेस ऑफ प्रोनाउन, वो लफ्ज जो प्लेस ऑफ नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए। नाउन क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में अब सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। नाउन क्या होता है, अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। यानी नाउन क्या होगा, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी भी आइडिया का नाम, वो कहते हैं उसे नाउन। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे बोलूं कराची इज अ बिग सिटी, कराची इज अ बिग सिटी। अब यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, कराची है। नाउन क्या है, कराची है, क्योंकि ये किसका नाम है, किसी भी जगह का, किसी भी जगह का, यानी ये जगह का नाम है। तो कराची यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। अब बात याद रहे कि अगर मैं इस कराची को इस तरीके से लिख दूं, इट इज अ बिग सिटी, ये बहुत बड़ा शहर है। अब ये भी तो एक चीज का नाम है, मगर याद रहे कि ऐसी चीज जो रियल नाम हो, क्या हो, ऐसा नाम जो रियल हो। यानी कराची क्या है, रियल है। एक से भी मुराद क्या है, उसका कराची है। कराची मुराद तो है, मगर यहाँ पर एक डिफरेंस है कि जब भी मैं नाउन को यूज करूंगा तो उसका रियल नाम होगा। क्या होगा, रियल नाम। जैसे अगर मैं बात कर दूं, ही इज प्लेइंग वेल, ही इज प्लेइंग वेल, वो बहुत अच्छा खेलता है। अब वो तो बहुत सारे हैं, वो बहुत सारे हैं, 10-12, कौन भाई, तो बताएगा। बाबर इज प्लेइंग वेल। अब ये जो बाबर है वो क्या है, बेसिकली नाउन है, उसका रियल नेम है। क्या है, रियल नेम है। तो हमेशा ये वाली बात याद रखना कि नाउन वो होता है किसी भी जगह, चीज या फिर किसी भी पर्सन का रियल नेम, किसी भी पर्सन का रियल नेम, वही कहलाएगा आपका नाउन। अब 2 तरीके के नाउन होते हैं,
टाइप्स ऑफ नाउन, एक होता है कॉमन नाउन और एक होता है प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या फर्क है? कॉमन नाउन ऐसा नाउन जो किसी के लिए भी इस्तेमाल हो जाए। कॉमन नाउन ऐसा नाउन जो किसी के लिए भी इस्तेमाल हो जाए, यानी कैसा देखें, यानी किसी स्पेसिफिक थिंग, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए ना हो, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए ना हो। मगर जब प्रॉपर नाउन, मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल कर देते हैं कॉमन नाउन की, इट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक थिंग, मतलब ये किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर बासित कट द ग्रास। अब देखिए यहाँ पे ग्रास तो हम बहुत सी तरीके की बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो बासित है वो एक स्पेसिफिक थिंग के लिए, किसके लिए? मेरे लिए या किसी भी बंदे के लिए, वो स्पेसिफिक थिंग है। नाउन दो है, देखिए एक बासित है और एक क्या है? ग्रास है। ये भी तो किसी चीज का नाम है, तो ये भी क्या हुआ? नाउन हुआ। बट इसमें बात याद रहे किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए। ग्रास तो बहुत सी तरीके की होगी, मगर यहाँ पे जो ग्रास बात की गई है वो बहुत सी तरीकों की बात की गई है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ग्रास नहीं कहा गया। तो ये जो ग्रास है, ये यहाँ पे क्या हुआ? ये हुआ कॉमन नाउन। ये क्या हुआ? कॉमन नाउन, जो स्पेसिफिक चीज के लिए ना हो। मिसाल के तौर पर प्रॉपर नाउन किसके लिए होती है? किसी भी स्पेसिफिक थिंग के लिए। प्रॉपर नाउन किसके लिए यूज किया जाता है? किसी भी स्पेसिफिक थिंग के लिए। जैसे यहाँ पे था कराची इज अ बिग सिटी, कराची इज अ बिग सिटी। तो ये जो कराची है ये क्या है? नाउन है। क्या है? ये तो हमें पता है नाउन है, मगर ये कॉमन नाउन नहीं है, क्योंकि कराची हर किसी शहर का नाम नहीं होता। कराची किसका नाम है? सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह का, तो ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से न्यूयॉर्क और किसी भी स्पेसिफिक चीज का नाम कहलाता है प्रॉपर नाउन, और किसी भी स्पेसिफिक चीज ना हो यानी कॉमन हो, आम हो, तो उसे कहते हैं कॉमन नाउन। अब प्रोनाउन क्या कहते हैं? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसकी जगह लेता है? नाउन की जगह। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि अगर नाउन की बजाय हमें कोई भी ऐसा लफ्ज यूज करना हो जो नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं बाबर इज नॉट प्लेइंग वेल। अब यहां पर क्या है? बाबर क्या है? नाउन है। बाबर क्या है? नाउन है, क्योंकि ये इसका रियल नेम है। क्या है? इसका रियल नेम है। अगर मैं इसके प्लेस में यानी कोई ऐसा वर्ड लगा दूं जो बाबर को डिस्क्राइब करे, यानी नाउन के प्लेस पे मैं कोई एक ऐसा वर्ड लगा दूं जो बाबर को ही रिप्रेजेंट करे, तो वो कहलाएगा आपका प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर बाबर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? ही। बाबर की जगह पे क्या लिख दूंगा? ही इज नॉट प्लेइंग वेल। अब ये उसी बंदे को डिस्क्राइब कर रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मगर मैंने क्या किया कि नाउन की जगह पर एक वर्ड ऐसा लगा दिया जो दूसरे किसी को डिस्क्राइब, उसी बंदे को डिस्क्राइब कर रहा हूं मगर दूसरे अल्फाजों में। तो ऐसे वर्ड्स को कहते हैं हम प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर कराची इज अ बिग सिटी। अब कराची इज अ बिग सिटी के लिख सकता हूं। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो इट इज अ बिग सिटी, ये एक बड़ा शहर है। कराची मुराद मेरी, जब मैंने इट इज अ बिग सिटी लिखा तो इट से मुराद कराची था, मगर मैंने क्या किया? कराची जो नाउन था उसको मैंने इट से रिप्रेजेंट कर दिया। इट से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पर ये जो होगा ये होगा आपका प्रोनाउन। इसी तरीके से एक और मिसाल मैं इसकी दे दूं कि आपकी एक और मिसाल, न्यूयॉर्क इज अ ब्यूटीफुल सिटी। न्यूयॉर्क इज अ ब्यूटीफुल सिटी, कि न्यूयॉर्क जो है वो बहुत ही हसीन शहर है, मगर ये खूबसूरत शहर है। मगर यहाँ पे अगर मैं न्यूयॉर्क की जगह पे यही यूज कर दूं तो इट इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब यहाँ पर जो इट है वो नाउन की जगह, यानी मेरी मुराद तो न्यूयॉर्क ही है, मगर मैंने क्या कहा? इट कहा। क्या लिखा? सिर्फ इट लिखा। तो जो नाउन की बजाय मैं कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दूं जो प्रोनाउन को
तब जो नाउन को तब्दील कर दे, जो नाउन की बजाय आ जाए मगर मुराद मुझसे वही हो, तो वो कहलाता है प्रोनाउन। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। अब ये एडजेक्टिव क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये डिस्क्राइब करना होगा। अब देखें, एडजेक्टिव वो होते हैं जो आपका नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताइए, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें। यानी नाउन कितना है, कैसा है, नाउन या प्रोनाउन कितना है, कैसा है और क्या है। मिसाल अगर इसकी डेफिनेशन में लिखना चाहूं तो एडजेक्टिव की, it describes noun और प्रोनाउन। अब ये क्या कह रहा है कि एडजेक्टिव वो होता है जो डिस्क्राइब करे किसको, नाउन और प्रोनाउन को, किस जमर में, कि कितना है, कैसा है और क्या है, हाउ और कितना है, क्या है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं अगर लिख दूं हुज़ैफा वियर अ शर्ट। अब हुज़ैफा भी नाउन है और शर्ट भी क्या है, नाउन है। मगर अगर मैं इसको लिख दूं हुज़ैफा वियर अ ब्लैक शर्ट, वियर अ ब्लैक शर्ट। अब यहां पर मैंने शर्ट की खासियत बता दी, शर्ट की टाइप बता दी, शर्ट का कलर बता दिया कि कौन से कलर की पहनी हुई है, तो ये हो जाता है आपकी एडजेक्टिव। यानी किसी भी नाउन को डिस्क्राइब कर दूं, किसी भी नाउन को मैं क्या कर दूं, डिस्क्राइब कर दूं कि वो कितना है, कैसा है और हाउ मैनी, यानी कितना है। तो चलने दिया है। अब एक और मिसाल में दे देता हूं, एक और मिसाल आपकी क्या बनेगी, he has a curly brown hair। अब मैंने क्या कहा कि he has a curly brown hair, कि उसके कर्ली ब्राउन हेयर है। अब यहाँ पे उसके बाल तो है मगर कैसे है, कर्ली ब्राउन। अब हेयर तो आपका नाउन होगा, क्या होगा, हेयर नाउन होगा, ये ही होगा प्रोनाउन। अब मैंने उसको डिफाइन कैसे किया कि उसके कर्ली ब्राउन हेयर है। अब मैं लिख सकता था ही है हेयर, उसके बाल है, मगर यहाँ पे डिफाइन क्या किया, कर्ली ब्राउन, क्या किया, कर्ली ब्राउन, उसके कैसे बाल हैं, कर्ली ब्राउन है। तो ये होता है डिस्क्राइब कर देना, ये होता है किसी भी नाउन को, यानी हियर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, तो ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव। ये आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं वर्ब की। अब बात करते हैं वर्ब की। तो अब यहाँ पर वर्ब क्या कहलाएगा, ये वाली बात आपको समझना। वर्ब समझना इंतहाई इजी है, मगर हम बिल्कुल यकीनन हमने बहुत सी वर्ब की बात की होगी जिन्होंने टेंसेस पढ़े होंगे। वर्ब होता क्या है, अगर मैं किसी भी सेंटेंस का, किसी भी जुमले का एक्शन बताऊं, वो वर्ड जो किसी भी जुमले का एक्शन बता दे, वो क्या कहता है, वो क्या कहते हैं, वर्ब। तो वर्ब को कैसे करेंगे, इट डिस्क्राइब एक्शन ऑफ अ सेंटेंस। यानी सेंटेंस का क्या बताता है, एक्शन बताता है, यानी किसी भी सेंटेंस में एक्शन बताएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिख दूं he cook food, या ये लिखूं he food, ठीक है। अब एक और बात समझ लेते, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में काम करता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम वो सब्जेक्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखें, ही क्या है, काम कर रहा है, और किस पे काम कर रहा है, फूड पे। किस पे काम कर रहा है, फूड पे। तो यहाँ पे जो फूड हुआ वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से मैंने बात की थी पहले वाले सेंटेंसेस में कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट।
अब वो किस पे काम कर रहा था, क्रिकेट पे। किस पे काम कर रहा था, क्रिकेट पे। तो क्रिकेट वहां पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब बात याद रहे कि अगर मैं यहाँ पे ही फूड जुमला बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा, बिकॉज देयर इज नो एक्शन। यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो डिस्क्राइब कर सके एक्शन को। ही तो आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फूड आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ही फूड वो खाना। ये क्या जुमला हुआ। तो अब यहाँ पर ऐसा ऐसा वर्ड जो एक्शन को डिस्क्राइब करे, इट डिस्क्राइब एक्शन ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो डिस्क्राइब करे एक्शन को। तो यहाँ पे एक्शन क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कुक। एक्शन क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कुक। यानी ये क्या, खाना पका रहा है। क्या पका रहा है, खाना। तो जो पकाना हुआ वो हुआ आपका एक्शन। इसी तरीके से पिछले जुमलों में जब हमने बात की ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अब जो ही था वो क्या था, वो क्या था, सब्जेक्ट था, और क्रिकेट क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था। और जो एक्शन ऑफ द वर्ड है वो क्या है, प्लेइंग है। क्या है, प्लेइंग है। अब ये जो प्लेइंग है वो है आपका एक्शन, यानी किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड जो एक्शन को डिस्क्राइब करे वो कहलाता है आपका वर्ब। अब बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब में क्या कहता है कि एडवर्ब वो होता है कि आपके जो जुमले में वर्ब है वो किस तरीके से परफॉर्म हो। यानी वर्ब से मुराद था एक्शन। वर्ब से मुराद क्या था, एक्शन। यानी आपका जो एक्शन है वो किस तरीके से परफॉर्म हुआ। मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया ही रन, यानी वो भागता है। अब ये मैंने सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। अगर मैं बता दूं कि वो किस तरीके से भागता है, he runs slowly, वो किस तरीके से, आहिस्ता भागता है। इस तरीके से आहिस्ता। तो ये क्या बताया था, ये था एक्शन, और ये जो एक्शन किस तरीके से परफॉर्म हुआ ये बता रहा है स्लोली। तो यहाँ पे जो स्लोली हुआ वो क्या हुआ, एडवर्ब। इसी तरीके से he sits alone, he sits वो बैठा हुआ है, मगर किस तरीके से बैठा हुआ है, अकेला। तो ये मैंने क्या बता दिया, ये बता दिया उसका एक्शन। ये कैसे, क्या बता दिया, सिट्स था उसका एक्शन, मगर किस तरीके से एक्शन कर रहा था, वो अकेला बैठा हुआ था। तो ये यहाँ पर हुआ एडवर्ब। अब चलते हैं कंजक्शन की। अब हमने बात की नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की। अब बात करते हैं कंजंक्शन की। अब कंजंक्शन क्या कहते हैं कि ये कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जुमले को ज्वाइन करने के लिए या वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड to join words or sentences। यानी ऐसे वर्ड जो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाए उसे कहते हैं कंजंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, एंड, बट, बिकॉज और एक्सेट्रा। और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी 3 याद आ रहे हैं कि एंड, बट, बिकॉज और बहुत से तरीके के होते। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिख दूं he ate बिरयानी एंड ये मैंने क्या लिखा, ही ईट बिरयानी। अब ये इस चीज को भूल गए। और दूसरा जुमला है ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक एट डिनर। अब ये कुछ जुमला बनना, ही एट बिरयानी, ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक एट डिनर। तो अब इन दोनों जुमलों को मैं जोड़ने के लिए एक कोई कंजंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। कौन सा कंजंक्शन, यहाँ पे सुइटेबल है क्या, एंड। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंड। तो ये क्या होगा, ही ईट बिरयानी एंड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक एट डिनर, के उसने बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक पी अपने
डिनर में। तो अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल में इसकी देने की कोशिश करता हूँ, बाइक की। मिसाल के तौर पर वी प्ले फुटबॉल। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है। अगर एक जुमला ये हो, सब पहले इसको समझते हैं, वी प्ले फुटबॉल, और दूसरा जुमला ये हो, अगर ये दोनों जुमले, वी प्ले फुटबॉल, वी ऑल्सो लव टू प्ले क्रिकेट, कि हम फुटबॉल खेलते हैं और हमें क्रिकेट खेलना भी पसंद है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ना चाहूं तो इसमें बीच में कौन सा कंजक्शन लगाऊंगा, ये वाला, बट। देखिए अब ये जुमला बन रहा है, वी प्ले फुटबॉल बट वी ऑल्सो लव टू प्ले क्रिकेट। हम फुटबॉल खेलते हैं मगर हमें क्रिकेट खेलना भी पसंद है। यानी दो वर्ड्स या फिर दो जुमलों को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं कंजक्शन। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहता है कि एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन, प्रोनाउन, किसी भी चीज की पोजीशन को बताए या फिर डायरेक्शन को बताए। क्या पोजीशन या फिर डायरेक्शन क्या होते हैं? इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, अप, डाउन, टुवर्ड्स, और बहुत तरीके के होते हैं। तो अब हम इसकी मिसाल पहले समझते हैं कि ये क्या होते हैं। प्रीपोजिशन आपको तो ये पता है कि ये एक ऐसे वर्ड होते हैं जो आपकी क्या पोजीशन को बताते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कह दूं कि मार्कर इज अंडर द टेबल, मार्कर इज अंडर द टेबल, कि जो मार्कर है वो अंडर द टेबल यानी टेबल के नीचे है। क्या कहा? टेबल के नीचे है। अब इसी तरीके से मैं एक और उर्दू में भी अगर हम बात करते हैं तो कैसे करते हैं? तुम्हारा मार्कर सोफे के नीचे है। ये जो नीचे है, ये जो अंडर है, इससे क्या मुराद है? ये डायरेक्शन, ये पोजीशन बता रहा है, मार्कर की पोजीशन बता रहा है। जैसे कैमरा इज ऑन द टेबल, कैमरा इज ऑन द टेबल, कि कैमरा कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। ये जो ऑन लगाया वो क्या था? आपका प्रीपोजिशन। यानी ऐसी तमाम चीजें जो आपकी क्या बताएं? पोजीशंस बताएं, वो क्या होता है? आपकी प्रीपोजिशन। जैसे he runs towards the बस, कि वो बस की तरफ भागा, वो बस की तरफ भागा। अब किसकी तरफ भागा? बस की तरफ। टुवर्ड्स का मतलब क्या? वो उस तरफ भागा, बस की तरफ भागा। तो यहाँ पे जो टुवर्ड्स बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? पोजीशन के, बस की तरफ। तरफ जो बता रहे हैं टुवर्ड्स, वो बता रहा है आपकी पोजीशन। तो ये होता है प्रीपोजिशन। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो आपकी इमोशन जाहिर करें। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान अचानक से जीत जाता है, जो मुमकिन नहीं दिखता, अगर जीत जाता है तो आप फौरन से क्या, होगा वी वॉन द मैच। तो ये जो होगा निकला वो क्या था? आपका इमोशन। क्या था? इमोशन। ऐसे वर्ड जो आपके इमोशन को जाहिर करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी को चोट लग जाए चलते चलते, ओ आउच, ये जो ओ, ये आउच निकला, ये क्या था? आपका इंटरजेक्शन। यानी ऐसे वर्ड जो इमोशन जाहिर करे वो इंटरजेक्शन। जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं ना, ओए, क्या, ये जो ओए निकला ये क्या था? आपका इमोशंस है। ये क्या था? इसका कोई मतलब नहीं है मगर ये क्या है? इमोशंस है। जैसे आप बोलते हैं शेट, इज राइट, हाँ, तो ये जो शेट निकला ये भी क्या निकला? आपका इमोशन। यानी ऐसे अल्फाज जो इमोशन को जाहिर करें उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये थे हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच। अब मैं इसको फर्दर समरी के तौर पर बता देता हूं। नाउन क्या होता है? नाउन ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं
जो आपकी क्या हो, हकीकी नाम हो, किसी भी जगह चीज जानवर के। जैसे बासित इज प्लेइंग क्रिकेट, कराची इज अ बिग सिटी, यानी बासित और पाकिस्तान, कराची क्या है, नाउन है। फिर हम प्रोनाउन, यानी ऐसे प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन की बजाय इस्तेमाल हो जाए, जैसे ही, शी, इट। फिर आपके आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या था, जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत बयान करें। कैसे, बाबर इज प्लेइंग अ गुड शॉट, बाबर इज प्लेइंग अ गुड शॉट। अब ये जो गुड शॉट था वो क्या था, शॉर्ट तो आपका था नाउन, शॉर्ट था आपका नाउन, और बाबर था वो भी नाउन था। मगर जो गुड था वो क्या था, उसका शॉर्ट का बताना कि उसकी शॉर्ट किस तरीके से हुआ, यानी उसकी खासियत बता देना, वो क्या था, एडजेक्टिव, यानी किसी नाउन और प्रोनाउन की खासियत बता देना। फिर हमारी बात आती थी वर्ब। वर्ब वो होता है जो जुमले के एक्शन को जाहिर करे। एडवर्ब वो एक्शन किस तरीके से परफॉर्म हुआ। फिर आपका था कंजक्शन। कंजक्शन जो जुमलों या फिर दो वर्ड को मिलाने के लिए एक वर्ड जो हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं कंजक्शन। जैसे एंड, बिकॉज, बट, आई एम नॉट हियर बिकॉज ऑफ माई एग्जाम, आई वॉज नॉट हियर बिकॉज ऑफ माई एग्जाम, मैं वहां नहीं था मेरे एग्जाम के लिए। अब ये दो जुमले, मेरे एग्जाम थे, मैं वहां नहीं था, इन दोनों किसने मिलाया, बिकॉज ने, तो वो आपका हुआ कंजक्शन। अब बात प्रीपोजिशन की जब बात की तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हमारी डायरेक्शन या फिर पोजीशन को बताती है। ऐसे वर्ड जो डायरेक्शन और पोजीशन को बताए उसे प्रीपोजिशन। इंटरजेक्शन जो था वो क्या था आपका, स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी ऐसे वर्ड जो आपकी इमोशन जाहिर करें, जैसे होल्ला, ओ नो, ही इज डेड। तो ये क्या था आपका इंटरजेक्शन। तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी, यकीनन इससे भी बेहतरीन चीजें मैं इंशाल्लाह आगे जाके भी कवर करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, टेंसेस की वीडियो इंशाल्लाह अगले वीक में भी आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।